प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगला दोहा लेते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भांवरी के भय, नदी सिरावत मोर। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ। काज का अर्थ है कार्य या काम, कछु कुछ, सरे कार्य पूर्ण होना, भांवरी विवाह के समय अग्नि की जो परिक्रमा की जाती है या जिसे भांवरी भी बोलते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर भांवरी से आया है। सिरावत बहाना, मोर का अर्थ है दूल्हे के सिर पर धारण किया हुआ मुकुट। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम दास द्वारा रचित नीति के दोहों से दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि लोगों को यह संदेश देते हैं कि किस प्रकार से लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब उन्हें आवश्यकता होती है तो अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में काम पड़ने और काम निकल जाने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। जब उन्हें स्वार्थ होता है या जब उन्हें किसी वस्तु की या कार्य की आवश्यकता होती है, तब उसका बड़ा मान करते हैं, सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं। परंतु जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, काज सरे कछु और, अर्थात जो ही उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, अपना काम पूर्ण हो जाता है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है और उसकी घोर उपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से रही मन भांवरी के भय, नदी सिरावत मोर। जिस प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि दूल्हे के सिर पर जो मुकुट होता है उसका बड़ा मान सम्मान रखा जाता है, उन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता है विवाह के समय। और जब भांवरें पड़ जाती हैं, अर्थात विवाह के कार्य जब संपन्न हो जाते हैं, तो उसे नदी में बहा दिया जाता है, अर्थात जब काम निकल गया तब उसकी उपेक्षा हो जाती है। विशेष में लिखेंगे भाषा साहित्यिक ब्रिज है और शैली व्यंग्यात्मक है। दूसरा बिंदु लिखेंगे जीवन में प्रचलित स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर कवि ने चुभता हुआ व्यंग्य किया है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें उदाहरण देकर बात समझाई गई है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। उत्तम प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव वाले, कुशंग कुसंगति या दुष्ट लोगों की संगति, बुरा प्रभाव, विष जहर, व्यापत, व्यापत का अर्थ है यहाँ प्रभाव या व्याप्त होना, और भुजंग है सर्प। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ने की सप्रमाण ये बात कही गई है। यानी प्रमाण सहित ये वो बताते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्याख्या लिखते हैं। कवि रहीम जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का स्वभाव उत्तम होता है,
अर्थात सज्जन या उत्तम प्रकृति के होते हैं, उनका कुसंग या कुसंगति कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती है, अर्थात उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से जो चंदन के वृक्ष होते हैं, उन इसकी सुगंध से विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु उन विषैले सर्पों का चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उन विषैले सर्पों के विष का चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन उसी प्रकार से अपनी सुगंध को, अपनी मधुर गंध से अन्य वृक्षों को और अन्य जीव जंतुओं को सुवासित करता रहता है, अपनी सुगंध बखेरता रहता है। यही दोहे का संदेश है। विशेष में लिखेंगे, भाषा सरस और प्रभावपूर्ण है। ब्रिज भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ तीसरा बिंदु लिखेंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली दृष्टांत परक और संदेशात्मक है। और अगला बिंदु लिखेंगे कि जिनका स्वभाव उत्तम होता है वे कुसंगति से अप्रभावित रहते हैं और अपने स्वभाव से हमेशा ही दूसरों को लाभ पहुंचाते रहते हैं। यही इस दोहे का संदेश है। अलंकार की बात करें तो का करी शकत कुसंग में जो प्रथम पंक्ति है उसके अंदर हम देखेंगे, का करी शकत कुसंग में अनुप्रास अलंकार है तथा पूरे दोहे में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। कठिन शब्दार्थ लेते हैं। सुजन, सुजन का अर्थ है सज्जन या अच्छे व्यक्ति। रूठे, रूठना। फिरी फिरी, बार बार। पोहिए, गूंथना। मुक्ताहार, मोतियों से बनी माला या मोतियों से बना हार। प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली से नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ने सज्जन व्यक्तियों को हर हाल में मनाने की बात कही है कि उन्हें हमेशा ही हमें मना लेना चाहिए। व्याख्या लिखते हैं, कवि रहीम जी का कहना है कि यदि सज्जन व्यक्ति या संत पुरुष रूठ भी जाएं तो भी उन्हें 100 बार मनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उन्हें मनाएं, उनको राज़ी करें, क्योंकि सज्जनों की मित्रता बहुत मूल्यवान होती है। जिस प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि जो मोतियों की माला होती है वो यदि बार बार टूट जाए तो भी हम उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसको हर बार टूटने पर उसे हम पिरोने या गूंथने की कोशिश करते हैं और धागे से पुनः उसको पिरोकर गूंथकर काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुषों की जो मित्रता है उसको भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए, और यदि टूट भी गई है, यदि वो नाराज़ भी हो गए हैं, तो उन्हें बार बार कोशिश करके हमें मनाना चाहिए। यही परम आवश्यक है। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु, भाषा भाव प्रकाशन में समर्थ है और ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, सज्जनों का साथ मिलना सौभाग्य की बात है, अतः सज्जनों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तीसरा बिंदु लिखेंगे, शैली उपदेशात्मक और नीतिपरक है। और चौथा बिंदु लिखेंगे कि यहाँ पर फिरी फिरी में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उदाहरण देकर बात बताने से यहाँ दृष्टांत अलंकार भी आया है यहाँ पर। इसके बाद में हम आगे लेंगे अगला दोहा। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। तरुअर का अर्थ है वृक्ष, पेड़ पौधे। खात है खाना। सरोवर का अर्थ है तालाब या समुद्र या सरोवर। पान का अर्थ है यहाँ पानी। काज, परकाज, परकाज का अर्थ है दूसरों के काम के लिए या परोपकार के लिए। हित, भलाई। संपत्ति, धन। संचयी, संचयी का अर्थ है यहाँ पर एकत्रित करना या संग्रहित करना। सुजान है सज्जन या श्रेष्ठ पुरुष। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली के नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि ने परोपकारी महापुरुषों की प्रशंसा की है। व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि तरुअर फल नहीं खात है। कवि रहीम जी का कहना है कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, अर्थात जो तालाब है वो अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, बल्कि उसके जल को मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और खेतों की प्यास बुझाने में वह प्रयुक्त होता है। और यही बात सज्जन पुरुषों के लिए भी लागू होती है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो केवल दूसरों की भलाई अर्थात परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, इकट्ठी करते हैं। उनके लिए धन का लाभ दूसरे ही उठाते हैं, अर्थात दूसरों के लिए ही वो धन संचय करते हैं। यही इस दोहे में बताया गया है कि हमें भी सज्जन पुरुषों की तरह ही संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। विशेष में लिखेंगे। पहला बिंदु, कवि ने परोपकारियों के स्वभाव और आचरण की सराहना की है। दूसरा बिंदु लिखेंगे। कवि ने सरल और सहज तरीके से ब्रज भाषा में अपने बात को कहा है। नंबर 3 लिखेंगे। अलंकार की बात करें हम यहाँ पर, संपत्ति संचयी सुजान में सवर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त उदाहरण देकर बात समझाने से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा लेते हैं। थोथे बादर कमार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। यहाँ पर थोते का अर्थ है खाली या पानी से रिक्त। बादर का मतलब बादल। क्वार जो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है, आश्विन। गहरात घना होना या गरजना। धनी धनवान, निर्धन गरीब। पाछली, पाछली का है पिछली या विगत जीवन की। प्रसंग लिखते हैं।
प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि क्वार के महीने के खाली और केवल गरजने वाले बादलों का दृष्टांत देकर सजीव वर्णन किया है कि जिस प्रकार से आश्विन मास में थोथे जो बादल होते हैं वो खूब गरजते हैं, उसी प्रकार से जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका धन छिन जाने पर उसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है। व्याख्या लिखते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के अंतिम महीने में अर्थात जो आश्विन या जिसे हम साधारण भाषा में आसोज कहते हैं के बादल जल रहित होते हैं, ये केवल घुमक्कड़ और गरज कर रह जाते हैं और बरस नहीं पाते हैं। वो केवल घने हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से गर्जना करते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं, उनसे वर्षा नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से कभी धनी रहा व्यक्ति जब निर्धन धन रहित हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो भी वह बार बार अपनी पिछली संपन्नता के दिनों की बातों को याद करके वो डींग हाँकता रहता है और वही दोहराता रहता है। यही संदेश यहाँ दिया गया है। विशेष में लिखेंगे, कवि ने क्वार के बादलों का आलंकारिक शैली में वर्णन किया गया है। नंबर दूसरा लिखेंगे, भाषा सरल और शैली दृष्टांतपरक है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण युक्त प्रकृति का वर्णन है। और चौथा लिखेंगे कि थोता चना बाजे घना मुहावरे का यहाँ एक तरह से प्रयोग किया गया है, या यही संदेश इस मुहावरे में भी व्यक्त होता है। अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर उदाहरण देकर बात समझाने से यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। इसके अतिरिक्त बादर और कवार में रे वर्ण की आवर्ती है, इस कारण से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। यदि यह व्याख्या आपको अच्छी लगी तो आप अपने साथियों को शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।